मूवी की स्टार्टिंग हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एरिन होता है। वो अपने सारे दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते के बीच उनको एक लेडी दिखाई देती है जिससे वो बचते बचते ना अपनी पूरी गाड़ी घुमा देते हैं। बट वो लेडी ना ऐसे लग रही थी कि उनको बहुत ज़्यादा वो मुसीबत में है ये है, पर वो लेडी तब भी नहीं रुक रही थी। तो वो उतर के उस लेडी के पास जाते हैं उससे पूछने के लिए कि वो कैसी है। ठीक है, एरिन उसके पास जाती है, उससे पूछती है। बट वो एकदम ना रोने लग जाती है और उसके बाद बोलते हैं कि कोई नहीं बचेगा। तो फिर वो मतलब उसको ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, तो वो उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। गाड़ी में ना आगे जाते जाते एक फैक्ट्री के पास से वो गुजरते हैं, तो वो लेडी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और ये बोलते हैं कि अब कोई नहीं बचेगा, कोई ज़िंदा नहीं बचेगा, और एकदम गाड़ी को रोकने के लिए बोलते हैं। जैसे उसका जो फ्रेंड था वो रोक भी देता है एरिन का, और वो बोलते हैं कि अब कोई नहीं बचेगा, तुम भी मर जाओगे एक दिन। तो वो सामने पड़ी ना बंदूक को लेती है और अपने मुंह में चलाती है, जैसे जो पीछे का शीशा होता है ना वो भी टूट जाता है। तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ये सोचता है अब उसकी डेड बॉडी का क्या करे, हमें पुलिस स्टेशन जाएं नहीं जाएं, क्या करे। बट जो उसका दोस्त ना बोलता है कि नहीं, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और अपने बताएंगे कि हम ऐसे कुछ हुआ है। तो वो थोड़ा सा आगे जाके ना जाते हैं तो उनको एक गैस स्टेशन दिखता है। गैस स्टेशन के अंदर ना एक आंटी बैठी होती है, उनके पास जाती है, लेडी के पास, और उनको वो सारी बात बताते हैं। वो लेडी ना पुलिस को कॉल करती है और वो उन्हें ये आके बोलती है कि पास में एक फैक्ट्री है, तुम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो सारे फैक्ट्री के लिए वहाँ पे जाते हैं ना। बट उनको उस फैक्ट्री में ना वहाँ पे कोई नहीं मिलता, मतलब उस फैक्ट्री में वहाँ पे कोई था ही नहीं। वो बहुत देर वहाँ वेट करते हैं पुलिस वाले का, फिर वहाँ पे एक बच्चा मिलता है। वो बच्चा उन्हें कहता है कि पुलिस वाला यहाँ थोड़ी आएगा, पुलिस वाला तो अपने घर पे होगा ना, तुम यहाँ वेट क्यों कर रहे हो। तो वो बच्चे से उसका एड्रेस पूछते हैं पुलिस वाले का, और वो उसको एड्रेस बताता है। तो वहाँ पे जो एरिन थी और अपने एक दोस्त के साथ उस पुलिस वाले के घर के लिए निकल जाती है। वो जब वहाँ पहुँचते हैं ना तो वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है और वो उसको सारी बात ये सारी बताते हैं। तो वो कहता है कि अंदर ना सिर्फ लड़की ही जाएगी, तुम यहाँ वेट करोगे। तो वो एरिन को लेके अंदर चला जाता है और पुलिस वाले को वहाँ पे कॉल मिलाता है। तो एरिन वहाँ पे पुलिस वाले से बात करती है और पुलिस वाले को सारी बात वहाँ पे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो बोलता है पुलिस वाले कि ठीक है, तुम वेट करो, मैं थोड़ी देर में ऑलमोस्ट आ जाऊँगा। तो वहाँ से जाने लगती है, तभी बुढ़ा आदमी उसको हेल्प के लिए बुलाता है कि एक हेल्प कर दो। तभी उसका जो दोस्त बाहर जो वेट कर रहा होता है ना, वो बहुत टाइम हो जाता है। तो वो सोचता है पता नहीं क्या हो गया अंदर। तो वो जरा चेक करने के लिए जब जाता है ना थोड़ा सा आगे, जब वो जाता है चेक करने के लिए, वो एक कमरे में के पास जाता है, तभी उसके विलन आ जाता है उस मूवी का और उसको हथौड़ी से मार के एक कमरे में ले जाता है जहाँ पे उसको जो मीट हुक था ना वहाँ से लटका देता है। तभी एरिन सोचती है उसका दोस्त कहाँ गया। वो देखती है बाहर जाके, दोस्त नहीं मिलता, तो अपने दोस्तों के पास जाती है। वो फैक्ट्री के आसपास ही ना चेक करते हैं। तो वो जब हर जगह पूरा चेक वेक करते हैं ना, तभी उनको गाड़ी के पास एक ना कप दिखाई देता है जिसके ना बाहर फोटो लगी थी। तभी उनको याद आता है कि ये वही औरत है जो शुरू में उनकी गाड़ी के आगे आई थी और उसके हाथ में बच्ची भी है। तभी आर्यन उन घर के पास दोबारा जाती है और उसका एक दोस्त भी जाता है साथ में। आर्यन उस बुढ़े आदमी को अपनी बात में फंसाती है और जो उसका दोस्त होता है वो अंदर की साइड जाता है देखने के लिए। तो वो जब वहाँ पे जाके चेक करता है ना तो वहाँ पे देखता है, तो उसको अंदर जब जाता है ना वो एक कमरे में चला जाता है जहाँ पे अजीबोगरीब हरकतें हो रखी थी। मतलब अजीब अजीब से वहाँ पे लोगों की स्किन लटकी हुई थी और उससे ना एक ना बॉक्स भी नीचे गिर जाता है, जिससे वो बुढ़ा आदमी आर्यन जब अंदर आके देखते हैं तो बुढ़ा आदमी पीछे से ना बहुत चिल्लाता है किसी को। तभी उस मूवी का विलन वहाँ पे आ जाता है और वो उसके दोस्त को वहाँ पकड़ लेता है और उसके ऊपर चैनसो चला देता है, जिससे उसका वो पैर वहाँ पे काट देता है। फिर उसको पर वहाँ से एरन तो निकल जाती है, पर उसके दोस्त को वो खींचते खींचते अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद उसको एक मीट हुक से ना टांग देता है और जो उसके पैर का जो जख्म था ना उसके ऊपर वो मसाला लगाता है, नमक लगाता है और उसको एक पेपर से बंद कर देता है। तभी हमें यहाँ दिखाई जाता है जो उसका मिसिंग दोस्त था ना शुरू में, वो उसकी जो स्किन थी ना वो उसको उखाड़ के अपने लिए मास्क बना रहा था। और तब हम उसका मुंह देखते हैं असलियत में, उसका मुंह बहुत डरावना था, बहुत गंदा दिख रहा था। और उसने उस जो मिसिंग बंदा था उसका मास्क पहना, तभी वो सारे दोस्त भागने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे वो पुलिस वाला भी आ जाता है। वो पुलिस वाले को सारी बात बताते हैं तो उनको ना उसकी गाड़ी में ड्रग्स भी मिलते हैं, तो जिससे वो सोचते हैं यार इन्होंने कोई नशे वशे कर रखे होंगे। तो वो उनको बाहर निकालता है और ना सबको लिटा देता है। तभी उसके दोस्त मॉर्गन को वो उठाता है और गाड़ी में ले जाता है। तो उससे कहता है वही वाला सीन क्रिएट करो जैसे वो औरत मरी थी। वो अपनी ना गन देता है और उसको कहता है कि तुम मुझे ये सीन क्रिएट करके दिखाओ। तभी ना वो कहता है कि तुम इसका ट्रिगर भी दबाओ।
तो वो तभी वो गन ना पॉइंट कर देता है उस पुलिस वाले को। बट जब वो गन से उसे शूट करता है ना, उस गन में गोलियां थी ही नहीं, उसने बस उसको क्रिएट करने को कहा था, बट वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी पुलिस वाले का गुस्सा आता है और वो जो उस गाड़ी की जो चाबी होती है ना, उसको भी वहाँ से उठा लेता है और अपने पास रख लेता है और उन्हें कहता है कि अब तुम जाके दिखाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो उसकी दोस्त होती है वो उससे चाबी लेके उसकी गाड़ी को चलाने की कोशिश करती है, पर नहीं आता। तभी वो वहाँ पे जो विलन था ना, वो वहाँ आ जाता है और जो उसके दोस्त था ना पीछे, उसके ऊपर पूरा अपना जो चैन सॉ था वो चला देता है। उसको कुछ भी वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था। तभी जो उसके आगे जो दोस्त उसके साथ जो बैठी हुई थी, वो भी इतना ज़्यादा डर गई थी, वो भागने लगती है। पर तभी वो जो किलर होता है वो उसको आके उस चैन सॉ से उसका पूरा शरीर ही धड़ से अलग कर देता है, आधा आधा कर देता है। और तभी ये सब चीज़ें जो एरिन थी वो सामने देख रही थी और बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी वो किलर उसको देखकर उसके पास आता है, तो वो पीछे से ना वहाँ पे भागती है और देखती है उसने वही मास्क पहना होता है, उसको दोस्त का जो मिसिंग इंसान था वो। तो वो पीछे से गाड़ी के ना वहाँ से भागती है आगे की तरफ। वो जो किलर था ना वो उसको छोड़ नहीं रहा था, वो भी उसके साथ साथ उसके पीछे भाग रहा था। तभी एरन को एक ना वैन दिखती है, उस वैन को वो दरवाज़ा बजाती है, उसके अंदर जाती है तो वहाँ पे दो लेडी थी जो दोनों बहनें थी। तभी उनको सारी बात बताती है, तो वो कहते हैं कि वो जो आदमी है ना, वो बहुत एक अच्छा इंसान है, उसको एक स्किन डिसीज़ है, उस वजह से उससे कोई बात नहीं करता, बट वो बहुत अच्छा आदमी है। वो तभी किसी को कुछ कहता है जब तुम उससे कुछ कहते हो। तो वो उससे ना चाय पिलाती है शांत करने के लिए, तो देखती है उस लेडी के पास ना वो एक छोटा सा बेबी भी है, जो उसी का था, जो शुरू में जो औरत थी ना, उसी का बच्चा था। उसको समझ में आता है कि उसने भी, किलर ने उसके बच्चे को भी मार दिया है, तभी ये बच्चा उसका लेके बैठे छोटा सा। तो तभी उसको ना चक्कर सा आता है एरन को, और वो बेहोश होके ना नीचे गिर जाती है। तभी जब उसकी थोड़ी देर बाद आँख खोलती है ना, देखते हैं पूरी फैमिली, जितने भी लोग थे वो सब उसके आगे खड़े हुए हैं। और उसको समझ में आता है कि ये जो किलर है ना, ये पूरी फैमिली इस किलर की ही है। तभी उस किलर की मम्मी बोलती है कि मेरे बच्चों से कोई बात नहीं करता था, सब उसका मजाक उड़ाते थे उसके चेहरे को देख के, तो मैंने सारे जितने भी लोग यहाँ आते थे उनको मारने का फैसला किया, और उन लोगों को हम मारेंगे और सबसे अलग रहेंगे। तभी जो किलर था उसने एरन को लेके फेंक दिया था उस बेसमेंट के अंदर। तो एरन जब खड़ी होती देखती है, हमें बहुत तरह तरह के औजार पड़े थे। जो उसका दोस्त था वो सामने मीट हुक पे टंगा हुआ था, वो उसको उतार तो रही थी, बट उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन हो रहा था। वो कहता है कि तुम मुझे मार दो, इस पेन को मैं नहीं झेल सकता। तो मतलब वो ना करते भी उस काम को वहाँ पे वो काम करती है और अपने दोस्त को वहाँ पे मार देती है। मारने के बाद जब वो आगे और चेक करती है, तो उसका दोस्त मॉर्गन भी वहाँ बैठा हुआ था। वो मॉर्गन को देख के घबरा जाती है, और उसके पीछे भी वो हुक वाला ना वो निशान था, वो उसको वहाँ से बाहर निकालती है। निकालने के बाद उनको कुछ समझ आता है, वो छोटा सा बच्चा उनके पास आता है, बट वो उस उनको ना उनकी मदद करता है वहाँ से निकालने के लिए। वो वहाँ से निकालता है, तभी वो किलर भी वहाँ पे आ जाता है। जितनी देर में वो आगे जाके जो मॉर्गन था ना वो वहाँ से निकल गया था, तभी वो एरन पे वहाँ पे हमला कर देता है, पर वो छोटा सा बच्चा आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है किलर का, वो उसको मार नहीं पाता और एरन भी वहाँ से निकल जाती है। जब वो आगे जाते हैं ना थोड़ा वहाँ पे, तो वो एक घर में छुप जाते हैं। एरन मॉर्गन को एक अच्छी जगह छुपा देती है और खुद भी कहीं छुप जाती है। वहाँ पे जहाँ पे वो छुपी थी ना, वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे चूहे थे, जिससे ना वो बहुत ज़्यादा उन चूहों से तो परेशान हो रही थी, बट वो उन चूहों से आवाज़ नहीं कर रही थी, चूहे वहाँ पे आवाज़ कर रहे थे। जिससे वो एक होल से ना छोटे से छेद से देखती है कि वो वहाँ से चला गया वो किलर। बट वो किलर, उसको लगता है वो चला गया, पर वो किलर गया नहीं था, वो उसको पीछे से आके वहाँ से पकड़ लेता है। तभी वो बाहर की तरफ वहाँ पे भागती है ना, तो वो उस पर मारने वाला था, चांस होता है। तभी उसका जो दोस्त था ना, पर तभी केदार उसको ना उस हुक से फिर से लटका देता है, और तभी आयरन वहाँ से भागती है बाहर की तरफ। एक जाली टाइप ना, कीलो टाइप सा वो वहाँ पे लगा भी हुआ था पूरा, तो वहाँ से वो तो निकल जाती है, बट जो किलर होता है वो नहीं निकल पाता, उसका पैर फंस जाता है। तभी जो उसका चांस होता है ना वो उसके पैर पे चल जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। तभी आयरन बाहर की तरफ एक गाड़ी को रोकती है अपनी हेल्प करने के लिए, बट वो गाड़ी नहीं रुकती, वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। तभी एरन ना एक फैक्ट्री के पास जाती है, मीट फैक्ट्री के पास, वहाँ पे जाके ना एक मीट के टुकड़े में छुप जाती है। बट वो किलर वहाँ पे दोबारा आ जाता है और वो उस मीट को ना वो बीच में से पूरा काट देता है, जिससे एरन डर जाती है, वो भागती है। फिर वो एक हाथ में ना एक मोटा चाकू पकड़ लेती है और एक जगह छुप जाती है। तभी उसके आगे जब वो किलर आता है ना, वो उससे निकल के उसके ऊपर हमला करती है बार बार उस चाकू से ही,
और उसको बहुत ज़्यादा उसका ना ज़ख्मी कर देती है, उसका हाथ काट देती है। और फिर वो वहाँ से भागती है, भागते-भागते ना वो एक ट्रक को रोक देती है और ट्रक भी उसकी हालत देख के वहाँ पे रुक जाता है। रुकने के बाद उसकी हेल्प करके उसको उस गाड़ी में बिठा लेता है, पर वो भी गैस स्टेशन के पास जाता है। उसकी हालत वैसी हो रही होती है आयरन की जैसे शुरू में उस औरत की हो रही होती है, वो कुछ नहीं बोलती। बट यहाँ पे जो आयरन थी वो हिम्मत करके बोलती है, उसकी गाड़ी रुकवाती है, बोलते रोको गाड़ी, रोको गाड़ी। और उसका वो पूरी गाड़ी घुमा-घुमा के एक जगह रुकवाती है। तभी तभी वो गाड़ी जो ट्रक था ना वो वहाँ पे रुकता है, और जो उसके अंदर का जो बड़ा ड्राइवर होता है ना वो अंदर की साइड जाता है ना, तो वहाँ पे देखता है कि ना वहाँ पे बहुत सारे लोग, अपने जो लोग थे ना उस किलर के, वो उस आदमी से बाहर मिलने की साइड आए हैं और वो बच्ची अंदर ही है। तो तभी वो जो बच्ची को जब अंदर आके दोबारा देखते हैं ना, वो बच्ची वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि एरन ने उस बच्ची को उस गाड़ी में रख लिया था, जो पुलिस वाले की गाड़ी थी उसमें रख लिया था और वहाँ से जा रही थी। तो वो उस ड्राइवर को बहुत बार मारती है, उस गाड़ी से रिवर्स बैक करके दोबारा उस मारती है उस गाड़ी से। तभी वहाँ पे वो चैनसो वाला आदमी आ जाता है और वो उस गाड़ी के जो शीशे पे आके चलाता है। बट वो उस बच्ची को सही सलामत लेके वहाँ से निकल जाती है। बट जो किलर था ना उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा दिख रहा था कि कितना गुस्सा वो उस और एरन के लिए रख के बैठा हुआ है। बट वो वहाँ से सेफली निकल जाती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।